हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है कैलकुलस, इसको पढ़ेंगे। मेरे पास जो बुक है ये है आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की, और हम अकॉर्डिंग टू सीसीएसयू यूनिवर्सिटी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको कैलकुलस की पूरी बुक के सॉल्यूशंस मिलेंगे, सो प्लीज़ वॉच एवरी लेक्चर टिल द एंड एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। आज हम चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव मीन्स अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है जब हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं और उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाता है, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि हमें अगेन और अगेन डिफरेंशिएशन करना है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं nth डेरिवेटिव। चैप्टर को एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है, जैसे कि आपके यहाँ पर y लिखा है, तो y को अगर हम fx लिखते हैं तो ये y के इक्वल होता है। इसको हम y 0 लिख सकते हैं, ये आपकी सफिक्स में 0 लिखा है, और y है, ये भी y है आपका, और इसे आप कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर आपका dy/dx लिखा हुआ है तो इसे आप डिनोट कर सकते हैं f-x से, या फिर y1 से, या y' से, या फिर कैपिटल dy से। ये सारी नोटेशंस डिनोट की गई हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। ओके। थर्ड है आपका d2y/dx²। इसको हम डिनोट कर सकते हैं f"x से, या फिर इट मीन्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं क्योंकि आपकी बुक में किसी भी तरह से इसको लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाएंगे ये क्या है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अगर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसी तरह से आप डैश 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 nth तक आपको पहुंचना है, क्योंकि आपको क्या करना है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पर n लिखा और यहाँ पर भी n, इट मीन्स आप nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर n लिखा, यहाँ पर n, सबस्क्रिप्ट में ऊपर n, dny। इसे कहते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या फिर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपका y = sin 5x, ये आपके पास एक फंक्शन है। हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो हम निकालेंगे y1 लिख सकते हैं आप। ऊपर की जितनी भी मैंने नोटेशंस आपको दिखाई हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? sin 5x का। sin 5x यहाँ पर आप चेंज ऑर्डर डिफरेंशिएशन को फॉलो करेंगे। sin x का डेरिवेटिव आप मानकर चलेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव होता है आपका cos x यानी 5x। अब अंदर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। अगर आपको y2 निकालना होगा तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा आपका cos x, इसे मान के चलेंगे x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, और 5x का क्या होगा? 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5, तो ये हो गया माइनस। आपको ऐसे ऐसे आप 5 निकाल लेंगे पूरा, डैश डैश। आपको 50 चाहिए, 100 चाहिए, आप कितने भी चाहिए आपको निकाल सकते हैं। nth का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए nth डेरिवेटिव, आप क्या करेंगे? क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर अगर आप फाइंड कर लें कि nth डेरिवेटिव क्या होता है तो आप इजीली क्या करेंगे? आपसे कोई भी डेरिवेटिव पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल 50th है, 100 है, 20th है, कोई भी डेरिवेटिव पूछा जाता है आपसे, आप क्या करेंगे? सिंपल उसमें n की वैल्यू 50 रख देंगे, 100 रख देंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि sin 5x का nth डेरिवेटिव क्या है तो आप वैल्यू पुट कर देंगे और आप ना आंसर पूरा निकाल लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वर्किंग रूल्स इन फ्लो चार्ट, यानी कैसे कैसे हम वर्क करते हैं nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। सबसे पहले एज्यूम गिवन फंक्शन एज y। हम क्या मान लेंगे? जो हमारे पास फंक्शन है, जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसको हम y मानकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेरिवेटिव, कम से कम हमें 4 डेरिवेटिव तो निकालने पड़ेंगे ही। 4 या 3 हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वो क्या क्या होंगे? y1 होंगे, y2 होंगे, डैश डैश y4 हम निकाल लेंगे। पैटर्न में निकालेंगे डेरिवेटिव, ऑब्जर्व करेंगे डेरिवेटिव का पैटर्न कि 1 कितना आ रहा है, 2 कितना आ रहा है, 3 कितना है, 4। कम से कम आपको 4 तो स्टार्टिंग में निकालने होंगे इफ़ यू वांट टू फाइंड द nth डेरिवेटिव। ड्राइव फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, अगर आप 4 निकाल लेते हैं तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और जब आपको nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है तो आपको ज़रूरत नहीं निकालने की, आप उसको लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस से आपके लर्न हो जाएगा और फिर आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में आप लिख दीजिए। तो ये सारे आपके क्या है? वर्किंग रूल्स हैं कि कैसे आप nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।
अब कुछ nth डेरिवेटिव हैं जो आपको लर्न करने होंगे। वैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप निकालना भी सिखाऊंगी कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं, लेकिन लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपको ये लर्न होंगे तो एक्सरसाइज में जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे आप उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपको nth डेरिवेटिव ईजिली मिल जाएगा। सबसे पहले आता है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, कुछ भी हुआ, 0 हुआ, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू का nth डेरिवेटिव जो होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है 0। क्या होता है, 0। अब बात करते हैं nth डेरिवेटिव x की पावर n का। तो x की पावर n अगर आपके पास आती है उसका nth डेरिवेटिव होता है n फैक्टोरियल। ये आप ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल नोटेशन आप क्लास 11th में और 12th में ईजिली पढ़ चुके होंगे। आपको पता होगा कि फैक्टोरियल हम क्यों यूज़ करते हैं। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल x टू द पावर m माइनस n डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको ईजिली लर्न करना होगा, अच्छे से आप लर्न कर लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं nth डेरिवेटिव ax की पावर आपका, हम बात करते हैं nth डेरिवेटिव ax प्लस b की पावर n। इसका क्या होगा, इसका होता है nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल a टू द पावर n। ये इसका होता है nth डेरिवेटिव। ओके, अब बात करते हैं 1/ax प्लस बी, यानी कि ax प्लस बी की पावर -1 है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। इसका आपका nth डेरिवेटिव होगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल a टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस बी n प्लस 1। ये होगा इसका nth डेरिवेटिव। अब बात करते हैं nth डेरिवेटिव exa प्लस बी, यानी कि e की पावर अगर ax प्लस बी है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। इसका nth डेरिवेटिव होगा a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस बी। ये इसका nth डेरिवेटिव होगा। अब बात करते हैं a की पावर mx का nth डेरिवेटिव क्या होगा। इसका nth डेरिवेटिव होगा m टू द पावर n a टू द पावर mx log ऑफ a टू द पावर n। ये इसका nth डेरिवेटिव होगा। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इजीली इसको लिख देंगे। आप टिक मार्क कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं इसको भी। ओके, अब बात करते हैं log ax प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत पूछा जाता है। इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है -1 टू द पावर n -1 फैक्टोरियल a टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n। पावर में n होता है। अब बात करते हैं साइन एक्स प्लस बी का। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर n साइन n π/2 प्लस ax प्लस b। ये इसका होता है nth डेरिवेटिव। अब बात करते हैं cos ax प्लस b। ये भी साइन जैसा होता है। देखिए इसमें क्या चेंज होता है, इसमें भी a की पावर n होगी, यहाँ पर cos की जगह पर क्या होगा, cos होगा, n π/2 होगा प्लस ax प्लस b। सेम ये होगा, साइन की जगह आप क्या लिख देंगे, cos लिख देंगे। अब बात करते हैं nth डेरिवेटिव e की पावर ax का nth डेरिवेटिव क्या होगा। e की पावर ax का nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखते हैं हम। ये होगा a टू द पावर n e टू द पावर ax। ये इसका होगा nth डेरिवेटिव। अब बात करते हैं ax प्लस b की पावर m का nth डेरिवेटिव क्या होगा। इसका nth डेरिवेटिव होगा m फैक्टोरियल a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर m माइनस n डिवाइडेड बाय m माइनस n का होल फैक्टोरियल। ओके, बात करते हैं dn ऑफ dn, यानी कि nth डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x, यानी कि अगर आपके पास a की पावर x है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। चलिए देखते हैं। y की पावर अगर ax, इसका nth डेरिवेटिव होगा log ऑफ a टू द पावर an x टू द पावर ax। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है nth डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर ax cos bx प्लस c का। इसका nth डेरिवेटिव होगा e की पावर ax, थोड़ा बड़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। ये होगा इसका nth डेरिवेटिव। ओके, अब बात करते हैं सेम टर्म की। हमारा साइन में है कि साइन के लिए क्या होगा हमारा। अब बात करते हैं हम, पहले हमने ऊपर बात करी कॉस की, अब बात करते हैं हम साइन के लिए। साइन के लिए क्या होगा,
साइन के लिए होगा आपका e की पावर ax सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n अपॉन 2 साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, सॉरी ऊपर हमने कॉस में साइन लिख दिया, यहाँ पर आपका कॉस आएगा। क्या आएगा? कॉस आ गया। ओके, तो ये सारे जो थे आपके nth डेरिवेटिव्स थे, इनको लर्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कराऊंगी कि किस तरह से जो भी कुछ ऐसे nth डेरिवेटिव्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगी किस तरह से आपको वो सॉल्व करना है और हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।